नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से सोनम और राजा के अपडेट को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस मामले में अपडेट क्या है, क्या क्या चीज़ें अब तक और नई सामने आई हैं, ये हम आपको बता देते हैं। पुलिस की जांच किस एंगल पर आगे बढ़ रही है। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर पुलिस भी इसमें पूरी तरह से अब इन्वॉल्व हुई है। मेघालय पुलिस तो पूरे मामले की प्राइमरीली जांच कर ही रही है, लेकिन इसमें इंदौर पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कई पुलिस अधिकारियों का ये मानना है कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा और क्रिटिकल केस बनने जा रहा है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे खुलासे या ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसके मल्टीपल डायमेंशन नज़र आ रहे हैं। मतलब कई सारे आयाम हैं, इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, पुलिस को ये भी लग रहा है। और अब केवल सोनम नहीं और केवल राज कुशवाहा नहीं और उसके साथ ही नहीं, बल्कि इसमें अब इसकी जांच का दायरा जो है वो और आगे बढ़ रहा है। मतलब कि कई सारे लोग हैं, जिसमें सोनम के परिवार को लेकर भी अब छानबीन शुरू हो गई है। कुछ हवाले जैसी खबरें भी सामने आई हैं। क्या क्या अपडेट्स हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नई नई कहानियां जो गढ़ी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, वो तो उससे वाकिफ़ आप भी हैं। और आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये तो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कुछ सवाल जो जायज़ हैं वो भी, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपडेट्स आपको बता देता हूं कि सोनम का भाई जो है, यानी कि गोविंद जो है, जो जिसने पोस्टर लगवाए थे मेघालय में और जो लगातार सवाल उठा रहा था, अब सोनम का भाई गोविंद पहुंचा है इंदौर। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले अपने घर नहीं गया, अपने माता पिता से नहीं मिला, वो सीधे गया राजा रघुवंशी के घर। और राजा रघुवंशी की माँ जो हैं उनसे लिपटकर बुरी तरह से रोया है, जिसमें सोनम को लेकर उसने कहा है कि आप फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं, सोनम ने गलत किया है और उसे फांसी की सज़ा होगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मतलब केस में मैं जाऊंगा, अब इस पूरे मामले में मैं कोर्ट जाऊंगा और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। जबकि सोनम की सास जो है, उन्होंने कहा कि हमको भैया पहले मालूम होता तो हम शादी नहीं करते, हमको पहले बता दिया होता। रोते हुए बिलखते हुए ये उन्होंने कहा, और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजा रघुवंशी की मां जो हैं उनको अभी भरोसा है। किस पर भरोसा है? सोनम के भाई पर, गोविंद पर। उन्होंने कहा है कि ये मेरे बेटे जैसा है, जैसा राजा बेटा था ये भी मेरे बेटे जैसा है और ये नहीं हो सकता, एक दूसरे से परिचित हैं। बड़ा भरोसा और बड़ा सीधा भी बताया है कि गोविंद जो है बहुत सीधा है, बड़ा भरोसा और मेरे बेटे जैसा है। दूसरी तरफ गोविंद ने बहुत सारी बातें की मीडिया से और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको हम अपडेट बताएंगे। लेकिन इसके बीच एक चीज़ और निकलकर सामने आई है कि क्या राज कुशवाहा को इस मामले में केवल मोहरा बनाया, और राज कुशवाहा जो है क्या वाकई में इस मामले में सोनम का प्रेमी ही है, या फिर कुछ मामला और है और कोई और ही शख्स है जिसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। क्यों पता नहीं लगा पाई है? क्योंकि सोनम के मोबाइल अभी रिकवर नहीं हुए हैं, और सोनम के मोबाइल रिकवर नहीं हुए तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक पता नहीं चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें पता जो पुलिस को लगी हैं वो राज कुशवाहा के मोबाइल से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगी है। राज कुशवाहा के मोबाइल से कुछ 10 के नोट का भी पता चला है। 10 के नोट के, कई सारे 10 के नोट हैं, उसके फ़ोटो भी उससे मिले हैं, उसमें फ़ोटो मिले। तो इसमें सवाल ये भी उठा कि क्या हवाला कारोबार से कुछ जुड़ा हुआ मामला है क्या? तो उसमें एक चीज़ ये पता चली है, हवाला कारोबार की बात जो है तो उसको सीधे सीधे गोविंद ने नकार दिया है। उसने कहा है कि जो हवाला कारोबार का तो कोई मामला इसमें है नहीं। एक बात। दूसरी बात कि भाई ने कहा है कि बहन को जीजा की हत्या की साजिश रचने के मामले में फांसी दिलाने का काम मैं करूंगा। क्या क्या कहा है गोविंद ने, ये मैं आपको बताते जाता हूँ। सोनम से मेरी 3 मिनट की मुलाकात हुई थी, ये भी गोविंद ने कहा है कि मेरी मुलाकात अपनी बहन से हुई, 3 मिनट तक बातचीत हुई, और मुझे भी उसने शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश करी कि लूट की वारदात उसके साथ हुई। लेकिन जब सोनम को गोविंद ने यह बताया कि तुम्हारे बाकी साथी जो हैं वो पकड़े गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तब फिर सोनम खामोश हो गई। उसने चुप्पी साध ली और फिर गोविंद ने कहा कि उसकी चुप्पी ने यह सब बता दिया कि वो भी इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और मुख्य साजिश करता है। उसकी खामोशी से मैं समझ गया कि उसने ही मेरे जीजा की हत्या की है, मेरी बहन है, और वो राजा से बहुत प्यार करता था। कौन राजा से बहुत प्यार करता था? गोविंद, क्योंकि ये पहले से परिचित थे, मित्र भी कह सकते हैं। ये बात भी सामने आई है। और इसके अलावा अब मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूं, मैं राजा के घर पहले गया, ये भी बताया। राजा के भाई सचिन ने कहा कि मेरे भाई
को ट्रैकिंग का शौक था और इसी को सहारा बनाकर सोनम ने ये सब कुछ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद ने एक बड़ी बात और बोली है कि सोनम को कोई पछतावा नहीं है। इस घटना को लेकर सोनम को कोई पछतावा नहीं है। एक बात और निकलकर सामने आई है जिसको लेकर अब माफ़ कीजिएगा, राजा जो है उसके भाई सचिन जो हैं उन्होंने कहा है कि सोनम के परिवार वाले जो हैं वो तंत्र मंत्र में कुछ ज़्यादा भरोसा करते थे और बलि दी गई है। बलि कैसे दी गई है ये बात भी पूछी जब गई तो उन्होंने कहा है कि पहले तो कामाख्या मंदिर ले गए क्योंकि वो वहाँ पर तंत्र मंत्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध देवी स्थान भी वो माना जाता है, तो वहाँ पर पूजा अर्चना खास तौर पर कराई, सोनम ने कराई, जो इस बात में बड़ा भरोसा रखती थी। और उसके बाद जो हमला भी हुआ तो वो पहले हमला हुआ गर्दन पर, सिर पर हमला किया गया, पीछे से वार किया गया और ये बलि देने जैसा था। इस तरीके से भी इस एंगल को जोड़ा जा रहा है। सचिन की तरफ से जो राजा के भाई हैं उनकी तरफ से ये एंगल इसमें दिया गया है। इसके अलावा एक मामला और सामने आता है कि राज कुशवाहा क्या वाकई में मोहरा है, और एक बात और सामने आई, वो नाम सामने आया जितेंद्र रघुवंशी का, जिनसे सोनम इस शख्स से लगातार संपर्क में थी। ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, उसी के खाते के बारे में भी पता चला है कि उसी का खाता भी इस्तेमाल कर रही थी और यूपीआई जो है सोनम के नाम पर था लेकिन खाता जो है जितेंद्र रघुवंशी का। तो सोनम के भाई गोविंद ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उसने बताया है कि ये जो शख्स है जितेंद्र रघुवंशी, ऐसे मैं 3 लोगों को जानता हूं, लेकिन जिस जितेंद्र रघुवंशी की बात हो रही है वो जितेंद्र रघुवंशी मेरी मौसी का लड़का है, हमारे यहाँ काम करता है और हम अपने बिजनेस में उसके खातों का भी इस्तेमाल करते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्लू है। उसके खातों का बिजनेस में क्यों इस्तेमाल किया जाता था, वो कर्मचारी के तौर पर काम करता था तो क्यों इस्तेमाल किया जाता था, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सोनम की पूरी फैमिली अब शक के घेरे में आ गई है, उस मामले को लेकर भी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल कुछ अभी भी हैं। मसलन सोनम गाजीपुर गई कैसे, क्योंकि जो राज कुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है वो तो कानपुर के पास एक जगह है, वहाँ का वो रहने वाला है और वो काफ़ी वक्त से तो इंदौर में ही रह रहा था, तो उसको गाज़ीपुर की जानकारी थी या फिर कोई और शख्स है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोई और शख्स है जिसने ये पूरी प्लानिंग की और जो अभी पूरी फ्रेम से गायब ही है। पुलिस इस मामले पर निश्चित रूप से इस थ्योरी पर भी काम कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि इंदौर पुलिस के लिए सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा केस अब तक का ये रहने वाला है, कई अधिकारियों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ऐसा केस ना देखा हो। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी जब इसकी पूरी परतें खुलेंगी, पूरा केस जब खुलेगा ना, तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि शायद रिश्तों पर से ही भरोसा उठ जाए। ये भी बातें कही जा रही हैं, हालांकि अभी चीज़ें और सामने आनी हैं। इसके अलावा सोनम की बात करें तो सोनम ने अपने भाई को फ़ोन किया। ये भी कहा गया कि एक ढाबे वाले को फ़ोन किया, ढाबे वाले से कहा कि भैया फ़ोन दो, मुझे बात करनी है। ढाबे वाले ने अपना फ़ोन दिया, ढाबे वाले के फ़ोन से उसने अपने भाई को बात की और उसने अपने भाई को बताया कि वो यहाँ मौजूद है। फिर सवाल ये है कि सोनम गाज़ीपुर गई तो कैसे गई, बगैर फ़ोन के क्या वो जा सकती थी? क्योंकि इतनी बड़ी उसने वारदात अंजाम दी तो वो किसी न किसी से तो कांटेक्ट में रही होगी। फिर क्या सोनम को जब उसे लगा, जब उसने भाई को फ़ोन किया, तो क्या सोनम को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी कि उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं? क्योंकि टाइमलाइन यही कहती है कि दोनों, मतलब ये चारों पाँचों लोग जो पकड़े गए हैं, ये बिल्कुल समय, इनका अंतराल बहुत कम है। तो क्या सोनम को पहले खबर लग गई थी, इसलिए उसको लगा कि वो फंस गई और इसलिए उसने अपने भाई को फ़ोन करके गुमराह करने की कोशिश की, या कोई और व्यक्ति उसके साथ था जो अभी पूरी पिक्चर से गायब है? परिवार के ऊपर शक गहराया है। एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, राजा की मां ने गोविंद को माफ़ कर दिया है और राजा की तरह मेरा भी वो बेटा है गोविंद, ये राजा की मां ने कहा है। सचिन ने, जो राजा के भाई हैं, उन्होंने बताया है कि एक हमराज मूवी आई थी और उसको देखकर सोनम ने पूरी हत्या का प्लान बनाया और ये पूरी जो है तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ भी एंगल इसमें बताया जा रहा है। कुंडली मिलान की भी बात कही जा रही है कि कुंडली तो सोनम के घर वालों ने मिलवाई थी, इन लोगों ने कुंडली भी नहीं मिलवाई थी। ये भी बात सामने आ रही है कि तंत्र मंत्र में परिवार को ज़्यादा भरोसा रहता था। मंगल दोष की जहाँ तक बात है तो ये भी कहा गया कि वैसे तो भगवान विष्णु से या पेड़ से शादी कराकर उस दोष को दूर करने का काम होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यही बात कही जा रही है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया और कुछ और प्लानिंग थी। सवाल कुछ ये भी हैं कि राज कुशवाहा, जिसे प्रेमी बताया जा रहा है, उसके घर की स्थिति सब लोगों ने देखी है। तो क्या सोनम, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, अपने से 5.5 साल
छोटे और जिसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत हमने देखी कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या उससे उसका प्रेम संबंध हो सकता है या फिर उसे मोहरा ही बनाया गया? सोनम ने कहा था कि 20 लाख रुपए वो देने के लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में कैसे आए और इतना खर्च करने के लिए वो तैयार कैसे हो गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक एंगल और है, ये भी पता चला है कि राजा रघुवंशी जो है, वो ही घर का पूरा कारोबार संभालता था और राजा रघुवंशी के नाम पर ही प्रॉपर्टी भी घर की बताई जाती है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है। तो बहुत सारे एंगल हैं जिनकी जांच पुलिस करने में जुटी हुई है और अभी ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला जा रहा है। तो अपडेट कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिलहाल अपडेट में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।